बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आइडियल गैस लॉज एंड आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और एट द एंड यूनिट्स ऑफ आर। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोस एक्सपेंशन, नो कूलिंग टेक्स प्लेस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर हैविंग नो अट्रैक्टिव फोर्सेज कोलाइड विदाउट लूज ऑफ एनर्जी, डू वर्क इक्वल टू लूज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट आंसर है इसका बीटा, हैविंग नो अट्रैक्टिव फोर्सेज। एक आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, इस वजह से जब आप उस कंप्रेस्ड गैस को सडनली एक्सपेंड करते हैं, इट डज नॉट कॉज कूलिंग। राइट, हमने एक तकाबली जायज़ा लेना है गैस लॉज का। इसमें हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को कंपेयर कर रहे हैं, इनकी डेफिनेशंस, रिलेशन एंड फार्मूलाज। बॉयल्स लॉ में आप देखिए, वॉल्यूम इन्वर्स होता है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये ओबियस है कि उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये इन्वर्स रिलेशन है। आप इसमें कांस्टेंट के लगाते हैं और पी वी इज इक्वल टू के। यहाँ से बॉयल्स लॉ की एक सेकंड डेफिनेशन जनरेट होती है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। आप यहाँ से फॉर कंडीशन 1 P1 V1 और फॉर कंडीशन 2 P2 V2 बनाते हैं। दोनों के इक्वल होने की वजह से दोनों आपस में भी इक्वल हैं और हमारे पास बॉयल्स लॉ का एक फार्मूला बना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंड होगी, फैलेगी। यहाँ पे आपने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट करना होता है। आप फार्मूला बनाते हैं V इज इक्वल टू के टी, V ओवर टी इज इक्वल टू के, और चार्ल्स लॉ की यहाँ से एक न्यू डेफिनेशन जनरेट होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विच इज़ कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। और आप फिर इसका एक फार्मूला बनाते हैं, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये फार्मूला न्यूमेरिकल सोल्व करने में हमारे काम आएगा। एवोगैड्रोस लॉ, किसी भी गैस का वॉल्यूम उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने ऐसे भी पढ़ा हुआ है मोलर वॉल्यूम के नाम से, एवोगैड्रोस लॉ को। अगर कोई गैस 1 मोल हो तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.414 लीटर होता है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अगर कोई गैस 2 मोल होगी तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 22 का डबल, दैट इज़ 44.8 DM3। तो यहाँ से इस रिलेशन से हमने क्या चीज़ सीखी कि जैसे ही आप किसी गैस के नंबर ऑफ मोल बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है नंबर ऑफ मोल बढ़ाने से, लेकिन ये कंडीशन उस वक्त है जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं। यहाँ से आप फार्मूला बनाते हैं, V ओवर N इज इक्वल टू के, V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS इन BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुक़द्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, MD कैट के बारे में, आप अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे ख़रीदना पड़ता है। वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो
बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में एफएससी के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिया। तो फिर रमजान आ गया, ऐसी एफएस सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमजान आ गया, क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, देखिए जो होता है ना एफएससी के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो व्हाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी, और जब आपको ऑल इन वन चीज मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट्स भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी, और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं, तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum. I am Mahroz Ismail. I have scored 193 marks in National MDTET 2020. TopGrade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join TopGrade for achieving their aims. इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से, इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamualaikum, my name is Misbah Javed. My score in MDCAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app. It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया, और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। Assalamualaikum. I am Areeba. अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MDCAT क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉपग्रेड से की। टॉपग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई जूनियर्स कि वो MDCAT की प्रिपरेशन के लिए टॉपग्रेड ज्वाइन करें। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. अब हमारे पास क्वेश्चन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT पढ़ते हैं, और अगर आप इस NRT को इधर आगे डिवाइड कर दें, PV ओवर NRT इज इक्वल टू 1, डेट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इसकी वैल्यू हमेशा यूनिटी आती है। अगर आप एक
मोल गैस की बात करें, एन की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे और पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू 1, तो राइट ऑप्शन हमारा आएगा अल्फा। हाउ मेनी बलून्स ऑफ कैपेसिटी 0.25 dm3 एट 1 atm प्रेशर कैन बी फिल्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस सिलेंडर ऑफ 5 dm3 कैपेसिटी एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम जब भी इस किस्म के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमने इसे स्टार्ट से जितनी भी वैल्यूज़ गिवन आ रही हैं उन्हें एक तरतीब के साथ लिखना है। सबसे पहले हमें 0.25 dm3 वॉल्यूम बताया गया। जो आप पहला वॉल्यूम देखें उसे V1 का नाम दीजिए। V1 इज इक्वल टू 0.25 dm3 एट 1 atm प्रेशर। आपको जो पहला प्रेशर बताया गया आप इसे P1 का नाम देंगे, दैट इज 1 atm। कैन बी फिल्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस सिलेंडर ऑफ 5 dm3 कैपेसिटी। अब आपको दोबारा एक वॉल्यूम दे दिया गया, आपने इसे V2 का नाम देना है, दैट इज 5 dm3 एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको जो दूसरा प्रेशर दिया गया दैट इज 10 atm। तो इस वैल्यू से ये तो गिवन है कि वॉल्यूम हमारे पास दोनों मौजूद हैं, प्रेशर हमारे पास दोनों मौजूद हैं, और हमें ये भी मालूम होता है कि हम ये फार्मूला लगाएंगे P1V1 इज इक्वल टू P2V2। लेकिन इस फार्मूले में मौजूद हर वैल्यू हमारे पास गिवन मौजूद है, हमने फाइंड आउट क्या करना है। इसके लिए क्वेश्चन पर ज़रा गौर कीजिएगा। हाउ मैनी बलून्स ऑफ कैपेसिटी 0.25 dm3 एट 1 atm प्रेशर कैन बी फिल्ड। आपने बलून फिल करने हैं, ये छोटे छोटे बलून हैं और हर बलून की कैपेसिटी मेंशन है। आपने इन्हें फिल करना है किससे? फ्रॉम हाइड्रोजन गैस सिलेंडर ऑफ 5 dm3। हमारे पास 5 लीटर हाइड्रोजन गैस मौजूद है एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास 10 atm प्रेशर है। इस हाइड्रोजन से हमने बलून फिल करने हैं। हमने ये देखना है हम कितने बलून फिल कर सकते हैं। हर बलून का जो वॉल्यूम है आपने ये रखना है 0.25 dm3, और हर बलून का जो प्रेशर है वो आपने 1 atm रखना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने नंबर ऑफ सिलेंडर और नंबर ऑफ बलून फाइंड आउट करने हो, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर असल में आपने नंबर तादाद निकालनी है। कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। आप P1 की जगह लिखें 1, आप V1 की जगह लिखें 0.25, आप P2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कीजिए 10 एंड V2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कीजिए दैट इज़ 5। यहाँ पे आंसर आएगा 0.25 और यहाँ पे आंसर आएगा 50। दोनों बराबर नहीं आए, लेकिन बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि दोनों बराबर आने चाहिए। अभी दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? अगर आप इस वैल्यू को 200 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तब ये बराबर बनते हैं। इट मीन्स कि जो फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वैल्यू से, ये फैक्टर ही वो बलून्स की तादाद होगी जो हमने फाइंड आउट करने थे, राइट। इसका आंसर आ जाएगा 200। इसके बाद देखिए, फॉर गैस ओबेइंग बॉयल्स लॉ इफ प्रेशर इज डबल्ड वॉल्यूम विल 1/4, 1/2, 2 टाइम्स रिमेन सेम। हम जानते हैं बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स है। अब जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे डबल करेंगे वॉल्यूम हाफ रह जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप प्रेशर और वॉल्यूम का जब भी ग्राफ बनाएंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रेशर इस साइड पे लीजिए या इस साइड पे लीजिए, वॉल्यूम इस साइड पे लीजिए, बिल्कुल ये ग्राफ सेम ही बनेंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन है, और जब भी किसी दो चीज़ों में इन्वर्स रिलेशन आ जाए तो ग्राफ हमेशा कर्व्ड बनता है। अब देखें जितने भी ग्राफ बन रहे हैं सारे कर्व बन रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्स हैं। लेकिन सपोज आप डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बना रहे हैं, पहले आप 0 डिग्री पे ग्राफ बनाएं, एक बार जो टेम्परेचर आपने मेंटेन किया उसे कांस्टेंट कर देना है। अब आपने तमाम रीडिंग 0 डिग्री पे लेनी है, आप देखेंगे कर्व आपको हासिल होगी। अगर आप यही टेम्परेचर किसी ग्राफ किसी और टेम्परेचर से T2 50 डिग्री पे बना लेते, अगेन ये कर्व ही आनी थी। आपने 50 डिग्री टेम्परेचर किया इनिशियल, उसके बाद कांस्टेंट कर देना, चेंज नहीं करना, अगेन ही कर्व आएगी, लेकिन ये पहली कर्व के मुकाबले में थोड़ी सी ऊपर जाएगी।
और ये दोनों एक्सिस से दूर जाएगी, इट गोज़ अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। आप टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाएं, से 70 डिग्री कर दें, अगेन ये कर्व ही हासिल होगी, लेकिन ये दोबारा दोनों एक्सिस से दूर चली जाएगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उसे कांस्टेंट करके ग्राफ बनाते हैं, ये कर्व हमेशा दोनों एक्सिस से दूर जाती है। क्या हो अगर आप प्रेशर और 1/v के दरमियान ग्राफ बनाएं? अब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और ये क्या शो कर रही है? प्रेशर डायरेक्ट है 1/v के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन निशानी है डायरेक्ट रिलेशन की। जब आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इट मीन्स कि जिन दो चीज़ों के दरमियान आप ग्राफ बना रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट हैं। तो आप ऐसे ये वर्डिंग बयान कर सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स, लेकिन प्रेशर और 1/v इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्ट। और देखिए वही चीज़ कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करें, 0 डिग्री पे बनाएं, उसे कांस्टेंट कर दें, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप किसी और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे बनाएं, उसे कांस्टेंट कर दें, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप मज़ीद हाई टेम्परेचर पे बनाएं ग्राफ, उसे कांस्टेंट कर दें, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ग्राफ एक्सिस से 1/v वाले एक्सिस से दूर जाते हैं और प्रेशर वाले एक्सिस की जानिब जाते हैं। ये आप याद रखिएगा। थर्ड में आप प्रेशर और पीवी के दरमियान एक ग्राफ बना रहे हैं और आप जानते हैं पीवी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होती। आपने किसी टेम्परेचर T1 पे से 0 डिग्री पे एक ग्राफ बनाया, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। आप किसी हाई टेम्परेचर 50 डिग्री पे ग्राफ बना लें, अगेन ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन ये प्रेशर एक्सिस से अब दूर जाएगा, अबव जाएगा हाई। और आप किसी और टेम्परेचर पे ग्राफ बना लें, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन ये मज़ीद दूर चला जाएगा प्रेशर एक्सिस से। तो ये स्ट्रेट लाइन आना साबित कर रहा है कि पीवी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होती और टेम्परेचर बढ़ाने से ये ऊपर की जानिब जाती है, लेकिन ये कांस्टेंट रहती है। एक ख़ास टेम्परेचर पर ये चेंज नहीं होती, सीधी लाइन है एक ख़ास टेम्परेचर पर। तो ये इस तरह बोला जाता है पीवी इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब देखें आप उन ग्राफ को किस अंदाज में समझे हैं और क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। फॉर ईच स्टेटमेंट पिक राइट ऑप्शन फॉर 3 आइसोथर्म्स A, B and C इफ टेम्परेचर ऑर्डर इज A ग्रेटर दैन B ग्रेटर दैन C। हमारे पास 3 कर्व्स हैं या 3 ग्राफ हैं आइसोथर्म, जो भी है वो स्ट्रेट लाइन या कर्व। इसमें A का टेम्परेचर हाई है और C का टेम्परेचर सबसे कम है। आइसोथर्म दैट इज मैक्सिमम अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस इन P वर्सेस V ग्राफ। आप बनाएंगे एक P वर्सेस V ग्राफ और आप देखना चाहते हैं कि आइसोथर्म दैट इज मैक्सिमम अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस, प्रेशर से मैक्सिमम दूर कौन सा ग्राफ गया था। तो शायद आपको याद हो हाई टेम्परेचर वाला, जिसका टेम्परेचर हाई था, हमने 70 सपोज किया था और ये 0 हमने सपोज किया था। और हमारे गिवन डाटा में हाई टेम्परेचर किसका है? A का। तो A प्रेशर एक्सिस से मैक्सिमम अवे जाएगा P एंड V ग्राफ में। आइसोथर्म दैट इज फार अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस इन P वर्सेस 1/v ग्राफ। जब आप ग्राफ बनाते हैं P और 1/v को लेके, तो हमें इस तरह की स्ट्रेट लाइनें मिली थी और इस स्ट्रेट लाइन में ये लो टेम्परेचर वाली थी, ये हाई टेम्परेचर वाली और ये मज़ीद हाई टेम्परेचर वाली। तो जिसका हाई टेम्परेचर था वो प्रेशर एक्सिस की जानिब गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आइसोथर्म दैट इज़ फार अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस, प्रेशर एक्सिस से सबसे दूर कौन सा होगा? वो वाला जिसका टेम्परेचर सबसे कम है और टेम्परेचर सबसे कम C का, दैट इज़ C। आइसोथर्म दैट गिव स्ट्रेट लाइन इन P वर्सेस PV वर्सेस P ग्राफ। अब स्ट्रेट लाइन PV वर्सेस P ग्राफ में कौन बनाता है? ये हमारे पास P और ये PV। ये तमाम आइसोथर्म चाहे उनका टेम्परेचर कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं। ऑल ऑफ दीज आइसोथर्म डेट मीट द ओरिजिन इन P वर्सेस 1/v ग्राफ। और इस वाले ग्राफ में ओरिजिन में कौन से मिलते हैं? तमाम आइसोथर्म ओरिजिन में ही आके मिलते हैं, वट एवर देयर टेम्परेचर वाज। तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, राइट। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। जब आप प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बनाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्म। इफ टेम्परेचर इंक्रीज द ग्राफिकल लाइन P एंड 1/v ग्राफ विल मूव।
अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्राफ इस साइड पे जाता है ना, टुवर्ड प्रेशर एक्सिस, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फा, राइट। इफ प्रेशर इंक्रीज, अगर आप प्रेशर बढ़ा दें, द P and V curve in graph will move toward axis, away from axis, will not change its position, can't be predicted। प्रेशर बढ़ाने से ग्राफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही आएगा, क्योंकि जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा और ये कर्व ही आपको हासिल होगी। हाँ, ये कर्व ऊपर जाती है टेम्परेचर चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं, ये याद रखिएगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीज द P and V कर्व इन ग्राफ विल मूव, ये हमने देखा कि ये ऊपर की जानिब जाती हैं अवे फ्रॉम एक्सिस, तो इसका ऑप्शन बीटा राइट ऑप्शन होगा, अवे फ्रॉम एक्सिस। द रेशियो वॉल्यूम टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये हमारा कौन सा लॉ है? कॉलम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ। तो राइट ऑप्शन है डेल्टा चार्ल्स लॉ। अब देखिए चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री फॉर 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। किसी भी गैस का जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम है उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से 1/273 इजाफा होना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक गैस है जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम रखती है 273, जैसे ही आप उसे 1 डिग्री गर्म करेंगे उसका जो वॉल्यूम इजाफा है वो होगा 1 और ये हो जाएगा 274। ये हमने कैसे निकाला? आपने जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम है उसे 273 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आए उतना ही इजाफा होगा, उतनी ही कमी होगी। अगर आप इस गैस को -1 डिग्री पे कूल डाउन करें तब कितना कमी होनी चाहिए? डेट इज़ 1 और 272 उसका वॉल्यूम रिमेनिंग रह जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है किसी भी टेम्परेचर पे वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। V0 वो वॉल्यूम है जो आपने 0 डिग्री पे गैस का लेना है, टेम्परेचर वो T वो टेम्परेचर है जो कि आप जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम को मेजर करना चाहते हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट ज़ीरो की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो और 0 केल्विन। द टेम्परेचर एट विच मॉलिकुलर मोशन सीज, वो टेम्परेचर जहाँ पे मॉलिक्यूल गैस का स्टॉप हो जाए, अपनी जगह पे रुक जाए, डेट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। वॉल्यूम ऑफ अ गैस थ्योरेटिकली बिकम ज़ीरो, वो टेम्परेचर जहाँ पे गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, ये भी एब्सोल्यूट ज़ीरो। द वैल्यू इज़ -273 डिग्री 0 केल्विन और -459 फ़ारेनहाइट। इट इज़ अनअटेनेबल, अभी तक ये हासिल नहीं किया जा सका, लेकिन 10⁻⁻⁵ केल्विन जो कि बनता है 0.00001 केल्विन, ये हासिल किया जा चुका है। हाँ, 0 केल्विन को अटेन करना पॉसिबल नहीं है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जब भी आप चार्ल्स लॉ बनाते हैं आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखते हैं, क्योंकि हमने चार्ल्स लॉ में ये पहले पढ़ लिया है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट है, और अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट है तो फिर ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। और आप देखिए ये डायरेक्ट रिलेशन का प्रूफ है कि एक स्ट्रेट लाइन हासिल हो रही है। ये स्ट्रेट लाइन जिस टेम्परेचर तक हासिल होती है वहाँ तक तो बना ली जाती है, उसके बाद ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप ग्राफ को -200 या -300 तक बना नहीं पाते। उसकी वजह एक ख़ास टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई हो जाती है, वो लिक्विड बन जाती हैं, तो फिर आप ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके बनाते हैं और यहाँ पे आके ये ग्राफ टच करता है। इस पॉइंट पे गैस का वॉल्यूम तो ज़ीरो है, और जब टेम्परेचर नोट किया गया तो वो बना -273, और ये वही टेम्परेचर है जहाँ पे गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो कहलाता है, -273 डिग्री और 0 केल्विन। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ इक्वल टू, अब आप एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यूज़ बताइए, अल्फ़ा -273 डिग्री, बीटा 273 केल्विन, चार्ली 273 केल्विन एंड डेल्टा 0 डिग्री, और राइट आंसर इसका आएगा अल्फ़ा -273 डिग्री। When 200 ml of gas at constant pressure is heated from 0 डिग्री to 100 डिग्री, हमारे पास गैस का वॉल्यूम है V1, 200 ml of gas at constant pressure is heated from 0 डिग्री to 100 डिग्री, हमारे पास T1 है 0 डिग्री, इसे आप केल्विन में चेंज कीजिएगा, दैट इज़ 273 केल्विन। T2 हमारे पास है 100 डिग्री
और आप इसे जब केल्विन में चेंज करेंगे ये बनेगा 373 केल्विन। द वॉल्यूम मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, आपने वॉल्यूम का फैक्टर निकालना है कि उसे किस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आना चाहिए। आप फार्मूला लगाएंगे चार्ल्स लॉ, V1/T1 बराबर है V2 ओवर T2। आप वैल्यूज़ पुट कीजिए, V1 है 200, T1 है 273, V2 हमारे पास फाइंड आउट हमने करना है और T2 हमारे पास है 373। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, 200 डिवाइड बाय 273 मल्टीप्लाइड बाय 373 इज इक्वल टू V2। आप देखिए ये जो वॉल्यूम था इनिशियल 200, हमें इस फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 373 डिवाइड बाय 273। डेल्टा इज द राइट आंसर। Select the correct increase in volume when 1365 cm3 of an ideal gas is heated from 0 degree to 100 degree, from 0 degree to 20 degree, from 273 Kelvin to 283 Kelvin, from 32 Fahrenheit to 50 Fahrenheit। हमारे पास 4 ऑप्शन है, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं। अब इसमें चार्ल्स लॉ में बेसिक पॉइंट ये है कि जब भी आपको 0 डिग्री पे किसी गैस का वॉल्यूम दे दिया जाए ना 1365, आपने अब ये ख्याल करना है कि जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम गिवन है इसे 273 पे डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 273। ये नियर अबाउट 5 आंसर आ जाएगा। ये जो 5 आंसर आ गया ना, हर डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 5 cm3 आप वॉल्यूम में इजाफा करेंगे। यह आपने एक रेशो बना ली। जब भी किसी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री पे मेंशन किया गया है और उसमें इजाफा आपने बताना है तो आपने उसे 273 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आए ना, हर डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे उतने वॉल्यूम में आपने इजाफा करना है। जब आप 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपने जो रिलेशन बनाया है 5 cm3 1 डिग्री पे, आपने इस 5 cm3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये 500 cm3 आंसर आ जाएगा। जब आप 0 से 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब आपने टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ाया तो अब आप इस 20 को 5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आप 273 से 283, ये बनता है 0 और ये बनता है 10 डिग्री। आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम, इसे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बढ़ेगा। और यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट जो होता है 0 डिग्री, और यहाँ पे है 50 फ़ारेनहाइट, और 50 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में क्या बनेगा, इसके लिए आप ऐसे याद रखिए कि जब भी आप सेल्सियस निकालते हैं तो क्या करते हैं, 5/9 F - 32 फार्मूला याद रखिएगा कन्वर्जन का। F की वैल्यू हमारे पास है गिवन 5/9 50 - 32, इसका आंसर आएगा 18। 9 18 से 2 डिवाइड होगा और ये 10 आंसर आ जाएगा। तो जब आप 32 फ़ारेनहाइट तो 50 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री से 10 डिग्री बढ़ रहा है, और जब 10 डिग्री बढ़ रहा है तो वॉल्यूम में इजाफा कितना होगा, दैट इज़ 50 cm3, राइट। एट 120 डिग्री प्रेशर ऑफ द सैंपल ऑफ नाइट्रोजन इज़ 1.05 atm। हमारे पास टेम्परेचर आ गया 120 डिग्री, प्रेशर P1 दैट इज़ 1.07। वट विल बी द प्रेशर एट 205 डिग्री, हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है P2, और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है T2 205 डिग्री। तो अब देखिएगा, हम यहाँ पे ना ये फार्मूला लगा सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम गिवन नहीं है। ना हम ये फार्मूला लगा सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम गिवन नहीं है।
अब हम कौन सा रिलेशन बनाएं कि हम प्रेशर और टेम्परेचर में अगर कैलकुलेशन हमने जवाब निकालने तो हम निकाल सकें। उसके लिए हमें एक नया कानून पढ़ना होगा जो कि कहलाता है गे-लुजैक्स लॉ। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम चेंज ना करें, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसी भी गैस के प्रेशर और टेम्परेचर में एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर भी बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो ज़्यादा एनर्जी के साथ वॉल से टकराते हैं। अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट के लगाएं तो ये फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू KT, और आप यहाँ से T पे डिवाइड करें, P ओवर T इज इक्वल टू K, और हमारे पास फाइनल फार्मूला बना P1 ओवर T1 बराबर है P2 ओवर T2। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2, और इसके बाद आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप बड़ी आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अ स्टील टैंक कंटेन गैस एट 27 डिग्री, हमारे पास टेम्परेचर आ गया 27 डिग्री, आप इसे केल्विन में चेंज कर लीजिएगा। एंड प्रेशर ऑफ 12 ATM, P1 आ गया 12 ATM। डिटरमाइन द गैस प्रेशर, आपने P2 फाइंड आउट करना है। व्हेन टैंक इज हीटेड 327 डिग्री, अगर उसका टेम्परेचर हो जाए 327, आप इसे केल्विन में चेंज कीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट कर रहे हैं, चाहे बॉयल्स लॉ, चाहे चार्ल्स लॉ, चाहे एवोगैड्रोस लॉ, या चाहे ये गे-लुजैक्स लॉ, टेम्परेचर आपने हमेशा केल्विन में पुट करना है। आप ये फार्मूला लगाइएगा P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2, और इसके बाद आप इसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा चार्ली। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, और इसमें हम क्वेश्चन से अपनी बात शुरू करते हैं। एट 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे पास P है 5 एंड 343 केल्विन, हमारे पास T है 343। हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास वॉल्यूम दे दिया गया 1.5, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कीजिए, PV इज इक्वल टू nRT। P की वैल्यू गिवन है 5 ATM। जब भी प्रेशर ATM में गिवन होना तो वॉल्यूम ये R की वैल्यू, जब भी प्रेशर ATM में गिवन हो तो R की वैल्यू आप हमेशा 0.0821 ये वाली यूज़ कीजिएगा। ये कांस्टेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी, गिवन नहीं दी जाती। P5, V 1.5, N हमने फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू 0.0821, T हमारे पास गिवन है डेट इज़ 343 केल्विन। अगर ये केल्विन में ना होता तो आपने इसे केल्विन में कन्वर्ट करना था। आप यहाँ से इसे इधर आगे डिवाइड कीजिएगा और आप N का आंसर निकाल देंगे, और ये आंसर आएगा बीटा 0.267, राइट। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है? चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं, और ये इनका ट्रस्ट है, और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में।
और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। 1 mole of an ideal gas at 546 Kelvin under 2 atm pressure has volume। अब देखिए आप दोबारा ये PV = nRT फार्मूला लगा रहे हैं। 1 mole of an ideal gas, हमारे पास n की वैल्यू 1 आ गई, आपने यहाँ पे पुट की। एट 546 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर आ गया 546 केल्विन एंड 2 atm प्रेशर हमारे पास आ गया 2 atm। वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है, वी आपने वैसे लिखा। आर की वैल्यू, क्योंकि आप प्रेशर जो है ATM में यूज़ कर रहे हैं 0.0821 और आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा, इसे फैक्टर को तो जाके डिवाइड कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा 22 DM3। आइडियल गैस इक्वेशन हमने बनाई है तीनों लॉज को कंबाइन करके। हमने देखा चार्ल्स लॉ वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट है, हमने देखा बॉयल्स लॉ वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्स है, हमने देखा एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के डायरेक्ट है। आपने जब इसे कंबाइन किया तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर के डायरेक्ट, प्रेशर के इन्वर्स, यहाँ पे कांस्टेंट R लगाया गया और हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई PV = nRT। ये इक्वेशन कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन और ये जो R है ये कहलाता है आइडियल गैस कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट। और यहीं से इस इक्वेशन से आप ये आइडियल गैस इक्वेशन से ही इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन असल में ये वाज़ेह तौर पे बता रही है कि अगर किसी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया जाए वो बराबर बनता है उस गैस के नंबर ऑफ मोल, आइडियल गैस कांस्टेंट R और टेम्परेचर के मल्टीपल के। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर ऑफ मोल, जनरल गैस कांस्टेंट R एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Pressure of mixture of 2 gram hydrogen and 32 gram oxygen confined in a bulb of 1 liter at 0 degree is। हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। हमारे पास मैसेज हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन, लेकिन नंबर ऑफ मोल नहीं है। अब आप मैस से नंबर ऑफ मोल निकालें। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमारे पास हाइड्रोजन का गिवन है 2, मोलर मैस 2 और हाइड्रोजन के मोल आ गए 1। आप नंबर ऑफ मोल निकालिए ऑक्सीजन के, मैस और मोलर मैस। ऑक्सीजन का मैस हमारे पास है 32, मोलर मैस भी 32, दैट इज़ 1। आप टोटल नंबर ऑफ मोल निकालिए, ये आ जाएंगे 2। अब आप वैल्यूज़ पुट कीजिए फार्मूले में। वॉल्यूम हमारे पास है 1 लीटर, 1 लीटर और 1 DM3 एक ही बात होती है। टेम्परेचर है 0 डिग्री, आप इसे केल्विन में चेंज करेंगे, ये बन जाएगा 273 केल्विन। आपने क्योंकि फाइंड आउट करना है प्रेशर, PV = nRT और आप यहाँ से P = nRT/V तमाम वैल्यूज़ पुट कीजिए और आंसर आप निकाल लीजिएगा।
ये डेल्टा आ जाएगा 44। 13 ग्राम गैशियस सैंपल ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ 11.2 लीटर। आपको एक केमिकल जो अननोन है गैशियस फॉर्म में, उसका मैस दे दिया गया, दैट इज 13 ग्राम। ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम गिवन दे दिया गया, डेट इज 11.2 लीटर और DM3 एट STP। व्हाट इज़ द हाइड्रोकार्बन, आपने फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है 4 ऑप्शन में से, और इसके लिए आपको चाहिए उसका मोलर वॉल्यूम। क्योंकि जब किसी सब्सटेंस का मोलर वॉल्यूम मालूम हो जाए तो आप उसका फार्मूला बड़ी आसानी से गैस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पे जस्ट 2 वैल्यूज़ गिवन है, और 2 वैल्यू से हम कैसे मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सबसे पहले वॉल्यूम को यूज़ करके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। 11.2 लीटर हमारे पास गिवन वॉल्यूम है। आप ये जानते हैं स्टैंडर्ड कि किसी भी गैस का 22 लीटर हमेशा 1 मोल के बराबर होता है। 22.2 लीटर 1 मोल के इक्वल। हमारे पास कितना है 11, इसका हाफ 11.2 लीटर। अगर आपने इसे हाफ किया इस साइड पे तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा 0.5 मोल। इसका मतलब है जो हमारे पास गिवन सब्सटेंस है वो 0.5 मोल है। जब आप मोल निकाल चुके हैं तो आप नंबर ऑफ मोल का फार्मूला लगाइए, मैस ओवर मोलर मैस। अब आप देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स तो हमने अभी निकाले 0.5, मैस हमारे पास गिवन है दैट इज़ 13, और मोलर मैस हमने फाइंड आउट करना है। आप इसे उधर ले जाइए और 0.5 को इधर आगे डिवाइड कर दीजिए, 13 डिवाइड बाय 0.5 ये आएगा 26। अब आप देखें कि कौन सा फार्मूला है जिसका मोलर मैस 26 बन रहा है। इसका मोलर मैस तो बनेगा 13, इसका मोलर मैस 24 एंड 4 28, इसका मोलर मैस 24 एंड 2 26। तो ये राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा 40। चूज द सिंगल बेस्ट आंसर फॉर ईच स्टेटमेंट। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग प्रेशर 4 atm वुड हैव वॉल्यूम। अब कैसे क्विकली हम वैल्यूज़ को देख के वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ मोल डबल है, हमारे पास जो प्रेशर है ये 4 atm हो गया है, 4 टाइम्स। स्टैंडर्ड 1 atm प्रेशर होता है, नंबर ऑफ मोल स्टैंडर्ड 1 मोल होता है। अब कैसे प्रेशर और मोल की वेरिएशन से वॉल्यूम चेंज होते हैं। अब ये याद रखिएगा आइडियल कंडीशन पे PV इज इक्वल टू NRT, और जब आप यहाँ से फार्मूला यूज़ करके वॉल्यूम निकालते हैं तो P इधर आके डिवाइड होगा N ओवर P RT, राइट। STP पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप गैस कितनी लेते हैं 1 मोल, N की वैल्यू आपने पुट की 1। आप गैस का प्रेशर कितना लेते हैं 1 atm, और RT की वैल्यू आप पुट ना कीजिए। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे V इज इक्वल टू RT आंसर आता है, और ये आंसर कितना होता है 22.414 लीटर। तो जब भी आपका फैक्टर RT आए ना वॉल्यूम का, इट मीन्स कि वो 22.4 लीटर होगा। अगर आपका जो वॉल्यूम का फैक्टर है वो RT के बजाय डिफरेंट आए तो फिर आप कैसे वॉल्यूम को गैस करेंगे। अब देखिए 2 मोल और 4 atm, आपने तमाम कैलकुलेशन नहीं करनी बल्कि आपने ऐसे किया N ओवर P RT की वैल्यूज़ आपने पुट नहीं करनी। हमारे पास N कितना है 2 मोल्स, हमारे पास प्रेशर कितना है 4, RT एज इट इज़। आपके पास आंसर कितना आया RT डिवाइड बाय 2, RT का हाफ। RT का आंसर अगर आता तो वॉल्यूम कितना होता 22, आपका RT का हाफ आया, इट मीन्स कि वॉल्यूम कितना होगा 11। अब इसमें देखिए आंसर कितना आता है 4 मोल एंड 2 atm। जब आप ये फार्मूला पुट करेंगे V इज इक्वल टू N की जगह 4 और P की जगह 2, और RT आप वैसे ही पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा 2 RT। अब आपका आंसर क्या आया RT का मल्टीपल, और जब भी RT का डबल आ जाए वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, क्योंकि RT का आंसर है 22 लीटर। अब आपका आंसर हो जाएगा 44 लीटर। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर हाफ, अगर आप N को हाफ कर दें देन द प्रेशर के मुकाबले में
हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे मौजूद है कि नंबर ऑफ मोल हाफ है प्रेशर के मुकाबले में, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना बना था RT डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 11। इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर ट्वाइस देन द प्रेशर, अगर आप नंबर ऑफ मोल डबल करते हैं प्रेशर के मुकाबले में, और हमने यहाँ पे सिचुएशन में देखा इस वाले केस में हमने नंबर ऑफ मोल 4 किए थे, प्रेशर हमने 2 रखा था, और हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 2RT दैट इज़ 44, राइट। अब इसी चीज़ की ये समरी है, आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, ये प्रेशर, ये रिलेशन, और ये हमारे पास आंसर। अगर आप किसी भी गिवन डाटा में नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को बराबर देखें, उसकी जो मर्ज़ी वैल्यू हो, चाहे 2, चाहे 1, चाहे 10, चाहे 100, अगर वो दोनों बराबर हैं देन V = RT, ये आपका रिलेशन बनेगा, और V = RT का हमेशा आंसर होता है 22 लीटर। सेकंड केस, अगर आप किसी भी गिवन डाटा में देखें नंबर ऑफ मोल हाफ हो प्रेशर के मुकाबले में, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल 10, प्रेशर 20, जब भी नंबर ऑफ मोल हाफ हो प्रेशर के मुकाबले में, अब आपका आंसर आएगा V = RT/2। अभी हमने प्रैक्टिस भी की है, और वो वॉल्यूम का आंसर होगा 11.2 लीटर। आपको ये कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपने रिलेशन देखना है नंबर ऑफ मोल और प्रेशर का। और किसी गिवन डाटा में नंबर ऑफ मोल आपको डबल नज़र आए प्रेशर के मुकाबले में, तो आपका रिलेशन बनेगा V = 2RT, और यहाँ से आपका वॉल्यूम का आंसर बनेगा 44 लीटर। तो आप 3 रिलेशन याद ही रखिएगा, नंबर ऑफ मोल प्रेशर के बराबर, नंबर ऑफ मोल प्रेशर से हाफ, या नंबर ऑफ मोल प्रेशर के डबल। ईच स्टेटमेंट पिक वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। अब हम जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसको समराइज़ करते हैं, हमने क्या सीखा। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने गे-लुज़ैक्स लॉ में ये चीज़ सीखी। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, क्या प्रेशर इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने से? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने चार्ल्स लॉ में सीखा कि वॉल्यूम और प्रेशर बॉयल्स लॉ में हमने सीखा कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्स हैं। आप वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट होता है। अगर आप टेम्परेचर किसी गैस का बढ़ाएं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज बाय इट्स एक्सपेंशन, जब किसी गैस को फैलाएं तो क्या उसका प्रेशर बढ़ेगा? गैस को फैलाने पे उसका वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम होगा। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीज बाय इट्स कंप्रेशन, जब किसी गैस को कंप्रेस किया जाए तो क्या उसका प्रेशर कम होगा? नहीं, उसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस हैज़ नो रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। प्रेशर भी काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करता है, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्ट है और टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन रखता है, तो इसका मतलब है प्रेशर भी काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन रखता है। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे, विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है।
You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. अब देखिए रिलेशन ऑफ प्रेशर विद काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशन है, और फिर हम देखेंगे टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशन है। प्रेशर इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम से रिलेट किया जाता है। ये काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट हो गया और वॉल्यूम के इन्वर्स हो गया। प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू लूज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर आप काइनेटिक एनर्जी कम करेंगे प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, अगर आप गैस का वॉल्यूम बढ़ाएंगे उसका प्रेशर कम हो जाएगा। टेम्परेचर इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी पर मोल, टेम्परेचर होता है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। टेम्परेचर डिक्रीज ड्यू टू लूज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी टेम्परेचर भी कम होगा। टेम्परेचर डिक्रीज ड्यू टू वर्क डन, और अगर कोई सिस्टम वर्क करे तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। समराइज हम इसे करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ये कौन सा लॉ हमने पढ़ा, डेट इज बॉयल्स लॉ। सेकेंड, बॉयल्स लॉ में आप ये चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं। इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ेगा अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, डेट इज चार्ल्स लॉ। इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स, गैस का वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल से भी बढ़ेगा वो बढ़ाने से, डेट इज एवोगैड्रोस लॉ। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, किसी भी गैस का प्रेशर उसके टेम्परेचर के डायरेक्ट है, डेट इज गेस-लुजैक्स लॉ। और ये PV इज इक्वल टू nRT, डेट इज आइडियल गैस इक्वेशन। राइट, अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ R को क्या वैल्यूज दी जाती हैं और डिफरेंट उसके यूनिट कैसे बनते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें R के तमाम गिवन यूनिट हमने बयान किए। ये R के यूनिट्स जब भी आप मेंशन करते हैं पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल एंड पर केल्विन पर मोल, जितने भी R के यूनिट हैं उसमें आपने ना ही टेम्परेचर चेंज किया ना ही नंबर ऑफ मोल चेंज किए। तो अब मालूम हुआ कि जब आप R का फार्मूला यूज़ करते हैं PV इज इक्वल टू nRT, और यहाँ से आप R की वैल्यू निकालते हैं R इज इक्वल टू PV ओवर NT, तो आप नंबर ऑफ मोल हमेशा 1 ही लेंगे, टेम्परेचर आप हमेशा केल्विन में ही लेंगे। आप 1 मोल एंड 0 डिग्री को 273 केल्विन में चेंज करेंगे। इन्हें आपने चेंज नहीं करना, इनके यूनिट को, ना ही टेम्परेचर के ना ही मोल के। हाँ, आप प्रेशर के यूनिट को चेंज करेंगे, आप वॉल्यूम के यूनिट को चेंज करेंगे, और प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करके आप R की डिफरेंट वैल्यूज़ बनाएंगे। देखिए, जब आप प्रेशर ATM में लेते हैं और वॉल्यूम DM3 में लेते हैं, आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिएगा, R का ये आंसर आ जाता है DM3 ATM पर केल्विन पर मोल, और DM3 ATM इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी पर केल्विन पर मोल। जब आप प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लेते हैं और वॉल्यूम को DM3 में लेते हैं तो R की वैल्यू ये बनती है 62.4 DM3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर केल्विन पर मोल। अगेन दिस इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी पर केल्विन पर मोल। जब आप प्रेशर को टॉर में लेते हैं और वॉल्यूम को DM3 में लेते हैं, R की वैल्यू सेम, दिस इज़ DM3 टॉर पर केल्विन पर मोल। एक्चुअली टॉर और मिलीमीटर मरकरी ये इक्वलेंट हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। प्रेशर को टॉर में और वॉल्यूम को CM3 में, R की वैल्यू बनेगी टॉर CM3 पर केल्विन पर मोल। प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, R की ये वैल्यू बनेगी न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। आप न्यूटन मीटर की जगह जॉल भी यूज़ करते हैं, जॉल पर केल्विन पर मोल। दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ R को जब सिस्टम इंटरनेशनल में एक्सप्रेस किया जाता है तो ये वाला 8.3143 जॉल और न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। अगर आप इसे कैलोरीज में चेंज करना चाहें इस एनर्जी को,
तो फिर आप वो फैक्टर से डिवाइड करेंगे 4.18 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.98 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। राइट, सेलेक्ट द करेक्ट वैल्यू ऑफ आर अकॉर्डिंग टू गिवन यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर इन एटीएम एंड वॉल्यूम इन DM3। जब आप प्रेशर को एटीएम में और वॉल्यूम को DM3 में लेते हैं तो आर का आंसर ये आता है। प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड वॉल्यूम इन CM3, आर का आंसर ये आता है। प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, आर का आंसर ये आता है। एंड प्रेशर इन टोर एंड वॉल्यूम इन DM3, आर का आंसर ये आता है। राइट, इन SI यूनिट्स द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। SI सिस्टम में आर की क्या वैल्यू है? दैट इज डेल्टा 8.31। So that's all from me. Thank you so much. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.